हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने 30 जनवरी को क्या डिस्कस किया था 31 जनवरी के लिए। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कल 1 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। कल बजट भी है, तो बजट का सिनेरियो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और दोनों तरफ के बहुत बड़े बड़े मूव्स भी मिलते हैं। जैसे जैसे मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच देते रहेंगे, आपके मूव्स भी उसी अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। आइए एक बार पहले देख लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। देखिए, कल हमने ये कहा था कि ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, दैट इज 23,300 अपर साइड में, और लोअर साइड में था 23,240। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। प्राइस जैसे इसके ऊपर निकलेगा हमारा ट्रेड बनेगा और पहला टारगेट रहेगा 23,350 का। तो अब देखिए मार्केट ही कहाँ पर खुला था। सुबह 9:15 के कैंडल में ही जो मार्केट खुला था उसने हाई दिया था हमें 23,330 तक का। और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि इस जोन पर जब ये प्राइस आएगा तो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ रीटेस्ट करने के लिए आ जाए। लेकिन हुआ क्या, ये थोड़ा ऊपर गया और फिर से एक रेड कैंडल बनाकर रीटेस्ट जोन को इसने टच किया और फिर से एक मूव अपसाइड में दिया। तो हमने कहा था कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा आपका सेकंड टारगेट 23,420, और फिर अगर यहां पर थोड़ी देर मार्केट रुक जाती है तो बहुत फ्रिक्वेंटली 500 आपको नजर आ जाएगा। देखिएगा, यहां से मार्केट ने जब रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया तो फर्स्ट उसमें ही उसने करीब 23,420 का लेवल अचीव किया, और उसके बाद एक रीटेस्ट करके फिर से एक मूव दिया जो 23,520 और 30 के बीच में लाके जो हमारा हडल जोन था वहां पर ले जाकर मार्केट को स्टॉप कर दिया। अब ये था जो हमने कल डिस्कस किया था निफ्टी के लिए। अब एक बार देख लेते हैं कल 1 फरवरी को निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। देखिए, कल बजट भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और कल सैटरडे है तो मार्केट ओपन है बजट की वजह से। तो अब जो कल मूव मिलेंगे ना हमें, वो बड़े मूव्स मिलेंगे, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी अप मानकर चलेगा। मूव्स क्या हो सकते हैं? मूव्स ये हो सकते हैं कि पहले तो आप ये दिमाग में रखिएगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें आप कोशिश करिएगा ट्रेड ना लें। आपका जो पहला ट्रेड बनेगा वो इसके ऊपर ही बनेगा, मतलब जब प्राइस आपका 23,550 के ऊपर चला जाए तो ही आप पहला ट्रेड लेंगे, और आपका टारगेट रहेगा दिस वन, दैट इज 23,620। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 23,680, देन 23,740 और फिर 23,800। यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा। आपको क्या बात याद रखनी है, देखिए 500 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर काम कर लेता है और 600 के पास पहुंच जाता है तो यहां पर कॉल राइटर्स बैठ, देखिए कॉल राइटर्स तो यहां पर भी हैं, कॉल राइटर्स तो अभी नीचे पर भी हैं, तो अभी निकले नहीं है वो लोग। लेकिन कल होगा क्या, जब यहां पर ये प्राइस आए, यहां से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और जब 600 के पास प्राइस आएगा तो यहाँ पर और नीचे वालों में पैनिक आएगा, वो निकलेंगे। तो यहाँ पर ना फ्रीक्वेंटली मूव मिलेगा अप साइड में, एक बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे ना। तो जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसकी वजह से कॉल शॉर्ट होंगी जो, उसकी वजह से हमें एक अपसाइड का मूव मिलेगा जिसकी कैपेबिलिटी होगी 23,800 और 24,000 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। डाउन साइड का ट्रेड हमें कब मिलेगा? डाउन साइड का हमें ट्रेड तभी लेना है आइदर फर्स्ट हाफ में ही, अगर फर्स्ट आवर में ये ऊपर का ट्रेंड दे देता है तो देखिएगा बीच बीच में ना डाउन साइड के ट्रेंड्स मिलते रहेंगे। शार्प जो डाउन साइड मिलेगा वो आपको इस वाले जोन के नीचे ही मिलेगा, अदरवाइज छोटे छोटे जोन मिलेंगे, आप उनमें प्रॉफिट बुक करते हुए चलेगा। इसके नीचे जब ये प्राइस जाएगा तो ही बड़ा जोन मिलेगा, जिसमें पहला टारगेट निकल कर आता है 23,350, देन 23,300। देखिएगा यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो अब इस वाले लेवल को तोड़ना निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, यहाँ ये रुक सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है और दूसरा 23,000 पर बना हुआ है। तो कल बजट की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली शार्प मूव मिलेंगे अप साइड में और डाउन साइड में भी। तो आप जब भी ट्रेड करेंगे तो ध्यान रखिएगा अपनी पोजीशंस को हेज करके ही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें। हमसे क्या कहता है, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा।
यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आती है। अभी हम हैं 23,500 पर। हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ पर है, 23,400 पर भी है। 47 lakhs पुट राइटर्स बैठे हैं। देन 23,300 पर भी है। 49 lakhs पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। और फिर फाइनल सपोर्ट हमारे पास है 23,000 पर, जिसमें 60 lakhs पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वही जोन यहाँ पर भी निकल कर आ रहे हैं। देखिए कल का जो लेवल क्रूशियल है वो 23,500 ही है। 23,500 पर कॉल राइटिंग जो हुई है 45 lakhs के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 53 lakhs पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अब इस सिचुएशन में जैसे ये ऊपर की तरफ चलेगा, अगला हमारा जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 23,600 पर, जिसमें 28 lakhs पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। मैं यही आपसे कह रहा था कि जैसे ही 23,600 पर ये मार्केट आएगी, वहाँ पर ये जो नीचे वाले कॉल राइटर्स हैं उनमें पैनिक आएगा या वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ये एक शार्प मूव देगा ऊपर की तरफ। तो अगला जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है वो सीधा ही 24,800 पर भी है और 800 पर है और 24,000 पर है। तो ध्यान रखिएगा 24,000 पर 77 lakhs कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और यही नहीं, इसके ऊपर भी कॉल राइटिंग हुई है। बड़े देखिएगा, हैरानी होगी आपको देखकर, 25,000 तक की कॉल राइटिंग्स यहाँ पर हो रखी है। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी के लिए हमने कहा था कि ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, जो था हमारे पास 49,400 अपर साइड का था और लोअर पोर्शन था हमारे पास 49,220 का। मार्केट ने जब ओपन किया तो ये ओपन ही हमारे लोअर प्राइस के नीचे हुई थी और ये और ड्रैग करता हुआ नीचे की तरफ लेकर गया और हमारे ऑलमोस्ट पहले टारगेट की तरफ से बाइंग बनी। देखिए यहाँ आपकी कोई ट्रेड है ही नहीं, क्योंकि पहले 15 मिनट्स में तो कोई ट्रेड हम लेते ही नहीं है। दूसरा, आपकी ट्रेड तभी बनती है जब 15 मिनट्स के कैंडल के पास जाकर मार्केट किसी भी तरह का डायरेक्शन ले। तो मार्केट ने डायरेक्शन लिया था आपके पास यहाँ पर आकर, तो यहाँ जब आप ट्रेड लेंगे ना तो आपका पहला टारगेट सिर्फ ये होगा, दैट इज 49,400 का ही। और यही हमने कहा था, यहाँ तक आप ट्रेड ना लें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होगा तो जैसे ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकला होगा तो यहाँ आपकी पहले ट्रेड बनी होगी। और हमने कहा था कि इस जोन पर आकर ना एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, दैट इज 49,500। और कई दिनों से मैं ये बात कही भी जा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की पूरी कोशिश होगी 49,500 तक पहुँचने की, और इनफैक्ट 50,000 तक जाने की भी पूरी कोशिश कर सकता है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ क्या, 49,500 और 600 तक भी, इनफैक्ट 670 तक जाने के बाद ये एक रिट्रेस किया और वापस उसी जोन में आया। अब हमें कल के लिए क्या ध्यान रखना है, कल के लिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमारा सपोर्ट जोन बनेगा। सपोर्ट जोन का मतलब हुआ कि ये हमारा सपोर्ट है यहाँ पर बहुत अच्छा सा, दैट इज 49,300 के पास। और प्राइस जैसे ही ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इस नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर जब प्राइस जाएगा, वैसे आप इसको यहाँ तक पे ले सकते हैं नो ट्रेडिंग जोन, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो आप पहला टारगेट लेंगे 49,800 और दूसरा आप टारगेट लेंगे 50,000। ध्यान रखिएगा 50,000 को अगर ये थोड़ी देर के लिए भी होल्ड कर लेता है, 15 मिनट्स की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आपको फ्रिक्वेंटली 50,100 एंड 50,200 तक के लेवल्स बहुत इजीली नज़र आ सकते हैं। आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर ये 50,500 को भी टच कर ले तो, क्योंकि जिस तरह की मोमेंटम कल मिलने वाली हैं उसमें बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट्स या 1500 पॉइंट्स का अप एंड डाउन्स नीचे या ऊपर की तरफ मूव मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है उसके लिए। डाउन साइड का ट्रेड आपको कब मिलेगा, डाउन साइड का ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेना है जब या तो प्राइस फर्स्ट में यहाँ पर आ जाए, यहाँ से जब वो करेक्ट करना शुरू करेगा तो आप यहाँ से डाउन साइड का सोचना शुरू करें। जब आप डाउन साइड का सोचेंगे तो फिर ये आपका पहला टारगेट होगा और ये आपका दूसरा टारगेट होगा। इस जोन में कहीं पर भी वो रुक कर वापस बैक मारने की पूरी कोशिश कर सकता है। शार्प फॉल आपको इसके नीचे ही मिलेगा, जब ये इसके नीचे जाना शुरू करेगा तो ही आपके पास पहला टारगेट आएगा 49,250 एंड 49,000 का। देखिए 49,000 पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स आ चुके हैं, तो उसके लिए इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। आइए एक बार इसका बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा और देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कहता है। ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। देखिए बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ नज़र आती है कि 49,000 पर हमारे पास 11 लाख के आसपास के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और उनके अगेंस्ट में 6 लाख की कॉल राइटिंग हो रखी है ऑलरेडी। ये लोग निकले नहीं हैं अभी भी, पता नहीं क्यों नहीं निकले हैं, ये तो नहीं पता,
लेकिन अभी भी यहाँ पर इसके अगेंस्ट में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। इसके बाद जो हमारा अगला सपोर्ट बनता है वो 49,500 पर ही है, क्रूशियल। देखिए यहाँ पर 3.8 लाख कॉल राइटर्स हैं और 4 लाख के आसपास के पुट राइटर्स हैं। तो यही वो क्रूशियल जोन है। अगर इसके नीचे जाएगा तो पैनिक क्रिएट करेगा और नीचे ड्रैग कर सकता है 49,000 तक, और अगर इसके ऊपर गया तो फिर देखिएगा यहाँ पर एक पहला आता है हमारे पास टारगेट, सीधा 50,000 पर रेजिस्टेंस नजर आता है। 50,000 पर 7.2 लाख की कॉल राइटिंग हो रखी है और उसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग भी हो रखी है। 5,78 लाख का पुट राइटर्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कल बजट की वजह से हर आदमी अपने आप को सेफ जोन में रखकर चलेगा। तो सब ने अपना हेज करा हुआ है, इस वजह से बड़े बड़े कैंडल्स नजर आ रहे होते हैं दोनों तरफ, कॉल की तरफ भी और पुट की तरफ भी। यही चीज डाटा से भी नजर आ रही है कि सबने अपनी हेजिंग करी हुई है। 50,000 की हेजिंग है अगेंस्ट 49,000 और 49,500 की हेजिंग है अगेंस्ट 50,500 पर भी हेजिंग। इस पर देखिए 51,000 पर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हेजिंग करी हुई है। और उसके बाद 52,000 पर भी देखिए 10 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ा मूव जैसे हम लोग सोच के चल रहे हैं वहाँ वो पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, आ सकता है कल के लिए। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड करते वक्त। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।